बच्चों जेईई मेंस का ये बहुत ही खतरनाक सा क्वेश्चन है, लेकिन इसको बहुत ही सिंपल फार्मूले से भी किया जा सकता है, जैसा कि जनरली लोग नहीं करते, इसको दूसरे तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले आओ इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला हुआ है कि एक इस टाइप का सेमी सर्कल है और उसके अंदर एक चेन पड़ी हुई है जो कि ऐसे दोनों साइड में बैलेंस है, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला हुआ है, अगर इस वाले एंड को, ये हमारा बी एंड है, इस एंड को अगर हल्का सा खींच के छोड़ दे, तो अगर इधर खींच दोगे तो इधर वेट बढ़ जाएगा ना, और ये थोड़ा सा ऊपर आ जाएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, फिर चेन अपने आप नीचे गिर जाएगी। तो इन्होंने ये बोला हुआ है कि किस स्पीड से ये चेन नीचे गिरेगी, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं, अब इस क्वेश्चन को आप सिंपल इसी फार्मूले से निपटा सकते हो, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब ये फार्मूला तो सब कोई सुना होता है, ठीक है। इसी फार्मूले से इस क्वेश्चन को भी किया जा सकता है। तो कैसे करेंगे, एक्चुअली देखो, यहाँ पर जनरली लोग क्या करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर केवल ग्रेविटी वर्क कर रही है और ग्रेविटी हमारा कंजर्वेटिव नेचर होता है। तो जहां पर भी एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लगता है, हर उस जगह पर आप इस फार्मूले को लगा सकते हो, क्योंकि ये फार्मूला भी एनर्जी कंजर्वेशन से ही डिराइव होता है, ठीक है। तो इसको कैसे यूज करेंगे इस केस में, तो आओ देखते हैं। तो इसको यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पूरी चेन को एक पॉइंट पर मान लो। तो पॉइंट पर कैसे मान सकते हो, जहां पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा उसी पॉइंट पर इस पूरी चेन को मान लेंगे, ठीक है। तो किसी भी अगर सेमी सर्कुलर, जैसे रिंग जैसा है ना, तो रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो सेंटर से कितनी हाइट पर होता है, 2r/पाई। तो ये आपको याद होना चाहिए, सेमी सर्कल का या रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां पे होता है, 2r/पाई हाइट पर होता है सेंटर से। तो यानी कि ये हाइट हमारी हो जाएगी 2r/पाई, ओके। अब उसके बाद अब अगला स्टेप हम क्या करेंगे, जब ये चेन गिरेगी, ठीक है, तो ये गिरेगी तो कुछ ऐसी गिरेगी ना, इस टाइप से। अब ये चेन मान लो ऐसे गिर गई, ओके। अब जब इस टाइप से गिर गई, एक काम करते हैं, पहले चेन की लेंथ कितनी थी ये भी निकालते हैं। देखो चेन हमारी इतनी बड़ी है ना, इतनी बड़ी, तो अगर सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस निकाल ले तो वही हमारा चेन की लेंथ हो जाएगा। तो कितना होता है सर्कमफेरेंस, पाई आर, ठीक है। तो ये इस चेन की लेंथ हो गई पाई आर। अब यही चेन जब गिर के ऐसे हो जाएगी, तो अब इसकी भाई वही चेन यहाँ पे आ गई, इसकी भी लेंथ तो पाई आर हो जाएगी, ठीक है। अब ये चेन की लेंथ हमारी पाई आर हो गई। अब क्या करना है आपको कि गिरने से पहले इस चेन को हमने कहां पे माना था, जहां पर इसका सेंटर ऑफ मास है, यानी पहले चेन हमारी यहां पे थी, ओके। अब गिरने के बाद जब गिर गई ऐसे, यानी कि जब पूरी चेन निकल गई, तो हम क्या बोलेंगे, अब ये नहीं कि नीचे गिराते ही चले जाओ, ऐसा नहीं भैया, जैसी पूरी चेन निकल जाएगी उसी टाइम पर आपको वेलोसिटी बताना होगा, ठीक। अब जब ये इस टाइम पर आ गई, अब इस पूरी चेन को कहां मानेंगे, जहां पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो अब ये क्योंकि स्ट्रेट है ना, स्ट्रेट लाइन का या स्ट्रेट वायर का सेंटर ऑफ मास कहां होता है, उसके मिड पॉइंट पर होता है। तो इसका मिड पॉइंट कहां पे होगा, यहां कहीं, ठीक है। और ये जो सेंटर ऑफ मास है, अब ये पूरी लेंथ हमारी थी पाई आर, तो उसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, पाई आर बाई 2, ठीक। तो अगर मैं इस लेंथ को लिख दूं यहां तक पाई आर बाई 2, ओके। तो अब पहले चेन, अब देखो जहां पर सेंटर ऑफ मास था, चेन को वहीं पे मानना है। पहले ये चेन कहां थी, यहां पे, और अभी कहां पर है, यहां पे मान लो, ठीक है ना, इस हाइट पे। तो कितनी हाइट चेन गिरी अगर देखा जाए, तो यहां से यहां आई है ना, ठीक है। चेन हमारा यहां से यहां आ गया, इतना हाइट माना जाएगा। सेंटर ऑफ मास पहले यहां था, अभी यहां आ गया, तो हाइट हो जाएगा हमारा, ये दोनों ऐड कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2r/पाई प्लस पाई r/2। अब यही h की वैल्यू यहां पर डालना है, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सेंटर ऑफ मास निकालने आना चाहिए, और h की वैल्यू ऐसे कर लो, आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे, अब इसमें वैल्यू डाल दो। तो v, अच्छा u 0 है, पहले इस पे था, तो 2gh बचा, तो v स्क्वायर टू 2g, और h की यही वैल्यू डालना है, ठीक है। तो ये समझाने में टाइम लग रहा है, अगर आपको पता होता सेंटर ऑफ मास तुरंत निकल जाता, ठीक। h की वैल्यू क्या डाल दोगे, ये वाला 2r/पाई प्लस पाई r/2, ओके। अब इसको अगर हम लोग v मान लो स्क्वायर हटा दो, तो ये सारा सारा रूट में चला जाएगा, 2g, और यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो r, तो r कॉमन हो जाएगा 2/पाई प्लस पाई/2। तो देख लो ये इसका सोल्यूशन हो गया। तो इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा।